तो इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया है। तो 95 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। एम्स में अंतिम सांस ली है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। देर रात करीब 1 बजे पंडित सुखराम का निधन हो गया। तो ये दुखद खबर सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि पंडित सुखराम को 4 मई को हुआ था ब्रेन स्ट्रोक। उसके बाद से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। 8 मई को पंडित सुखराम को दिल का दौरा भी पड़ा था। तो 4 मई को एक तरफ जहां ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो वहीं 8 मई की अगर बात करते हैं तो हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही थी। और हिमाचल की राजनीति में दिग्गज चेहरे थे पंडित सुखराम। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अंकुश डोवल हमारे साथ जुड़ गया। अंकुश, जिस तरीके से ये दुखद खबर सामने आई है, जहां पर 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है, अभी क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए प्रद्युम्न, हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पंडित सुखराम का निधन देर रात 1 बजे हो गया। 4 मई के बाद से उनकी तबीयत खराब थी, वो मनाली में थे। उसके वहां पर उन्हें अपनी बेटी के घर पर ब्रेन स्ट्रोक हुआ। इसके बाद उन्हें मंडी लाया गया और मंडी में जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली एम्स उन्हें भेजा गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए पंडित सुखराम को दिल्ली भेजने की पेशकश की थी। उसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया था और जब वो यहाँ पर थे उस समय उन्हें जो है एक हार्ट अटैक भी हुआ देर रात। उसके बाद उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी, उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था और पहले भी सोशल मीडिया पर जो है उनकी मृत्यु की अफवाह उड़ गई थी। लेकिन उस वक्त उनके पोते आश्रय शर्मा ने स्पष्ट किया कि उनके दादा जो है वो अभी फिलहाल स्थिर हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन देर रात एक खबर आई कि 1 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और हिमाचल प्रदेश की राजनीति के दिग्गज लंबे समय तक राजनीति की 4 दशक तक वो सक्रिय राजनीति में रहे। हिमाचल प्रदेश के चाणक्य के रूप में जाने जाते थे। साल 1962 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। 1984 में पहली बार चुनाव जीते इंदिरा लहर के समय। साल 1983 में जब वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय मंडी संसदीय क्षेत्र खाली हुआ था और उस समय जाकर पंडित सुखराम ने वहां पर चुनाव लड़ा था। और ये बात भी किसी से नहीं छिपी कि वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम जो है आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में उनकी पहचान रही है। लंबे समय तक वो एक दूसरे के आमने सामने रहे। आज वर्तमान समय में जिस तीसरे मोर्चे की बात हिमाचल प्रदेश में की जा रही है, वो तीसरा मोर्चा उन्होंने साल 1998 में ही सफल कर दिया था। साल 1997 में जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, दूरसंचार जो घोटाला हुआ था उसमें नाम आने के बाद, उस समय 5 सीटें जो है हिमाचल विकास कांग्रेस ने जीती थी। और उस समय पर जो हिमाचल विकास कांग्रेस की 5 सीटें आई थी, उसने हिमाचल प्रदेश में डुमन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि उस समय करीब करीब बराबर सीटें दोनों ही पार्टी जीती थी। और वीरभद्र सिंह ये कोशिश कर रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन चूंकि वो प्रतिद्वंदी थे आपस में एक दूसरे के, तो जो हिमाचल विकास कांग्रेस थी उसने भाजपा को समर्थन दिया और बाद में भाजपा में उसका विलय भी हो गया। और पंडित सुखराम को यूं ही चाणक्य नहीं कहा जाता। प्रद्युम्न, एक बहुत दिलचस्प किस्सा है साल 1998 का, जब उन्होंने ठाकुर गुलाब सिंह जो उनके बेहद खास हुआ करते थे, उनका जो नाम है वो स्पीकर पद के लिए नामित कर दिया था, जिसकी वजह से उनका वोट भी कम हो गया था। तो कांग्रेस पार्टी इस वजह से उस समय बहुमत स्थापित नहीं कर पाई थी और साल 1998 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और 5 साल तक चली। इससे पहले शांता कुमार की सरकार बनी थी साल 1990 में, लेकिन उसके बाद जब बाबरी मस्जिद का जो मामला हुआ था, विध्वंस हुआ था बाबरी मस्जिद का, उसमें उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो हिमाचल प्रदेश के चाणक्य के रूप में पहचान थी और एक और बड़ा सूर्य अस्त हिमाचल प्रदेश की राजनीति का हो गया है, क्योंकि इससे पहले वीरभद्र सिंह, उसके बाद जीएस बाली और पंडित सुखराम। बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश की राजनीति को होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल की राजनीति में दिग्गज चेहरा थे पंडित सुखराम। 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। देर रात करीब 1 बजे उनका निधन हुआ है। तो शोक की लहर पूरे हिमाचल में देखने को मिल रही है।